रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप खैरियत से होंगे। गंदम की फसल के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनका स्प्रे करना या जिनका फ्लड करना या जिनका नीचे छटा करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। उनमें से सबसे पहले जो है वो पोटाश है, वो जो बेहतरीन न्यूट्रिएंट है हर किस्मी फसल के लिए, ख़ास तौर पर गंदम के लिए पोटाश जो है वो बहुत बेहतरीन न्यूट्रिएंट है, जो कि हर एक उसके मेटाबॉलिज्म में बेहतरीन जो है उसका फ़ायदा देता है। तो पोटाश का खादों का महंगे रेट की वजह से बहुत सारे काश्तकार भाई जो हैं वो पोटाश का इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसके लिए जो है आप साथ में एक और तरीका है कि आप पोटाश का स्प्रे करवा सकते हैं। पोटाश का स्प्रे करवाते हैं तो पोटाश से उससे आपकी जो पोटाशियम की जो मिकदार है वो पूरी तो नहीं होती, लेकिन उसकी काफ़ी हद तक जो है वो कमी जो है वो पूरी हो सकती है। पोटाशियम स्प्रे जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी औसत पैदावार जो है वो 5 से 7 मन फी एकड़ बढ़ जाती है। तो उसका स्प्रे किस वक्त करना है और कौन से पोटाश का स्प्रे करना है और कितनी मिकदार में स्प्रे करना है, इसके बारे में जब हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक जितनी भी हम वीडियोस बना रहे होते हैं ताकि आपको बर वक्त मिल सके। तो काश्तकार भाइयों, पोटाशियम जो है वो 3 से 4 हालतों के अंदर उसमें मार्केट में मिल रही होती है। उसमें SOP है, MOP है, उसके अलावा पोटाशियम नाइट्रेट है, KNO3 की फॉर्म में जो मिलती है, और उसके अलावा एक लिक्विड पोटाश होती है। ये 4 फॉर्म में जो है वो मिल रही होती है। तो उसमें स्प्रे जो है वो माहिरीन बताते हैं वो आप सिर्फ SOP का करवाएं। SOP का जब आप स्प्रे करवाएं, उस SOP की मिकदार कितनी होनी चाहिए, 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप उसका पूरा स्प्रे करवा दें तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। MOP का आपने स्प्रे बिल्कुल नहीं करवाना, MOP का स्प्रे नहीं करवाना आपने, ये बात याद रखेंगे। और उसके अलावा पोटाशियम नाइट्रेट का आप स्प्रे करवा सकते हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि आप लिक्विड वाली जो पोटाश है उसका इस्तेमाल ना करवाएं, उससे आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। और उसके अलावा अगली बात यह है कि आप जब स्प्रे करवाते हैं तो आपने एक स्प्रे नहीं करवाना, आप 3 से 4 स्प्रे करवाएं। पहला स्प्रे आप 50 से 55 दिनों की फसल के ऊपर करवाएं जब आप दूसरा पानी लगा चुके हों, और उसके अलावा जो दूसरा स्प्रे है वो आप 60 से 70 दिनों की फसल के ऊपर आप करवाएं, और उसके अलावा तीसरा स्प्रे आप तब करवाएं जब आपकी फसल गोप की हालत में हो। जब आपकी फसल गोप की हालत में होगी, आप जब पोटाशियम का स्प्रे करवाएंगे तो उससे आपकी दाने की क्वालिटी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, आपकी औसत पैदावार बढ़ जाएगी, आपकी फसल बीमारियों से महफूज रह जाएगी, आपकी फसल गिरने से महफूज रह जाएगी, आपकी फसल के जो वत्र है वो बरकरार रहेगा, आपकी फसल बेहतरीन पैदावार देगी। 5 से 7 मन फी औसत पैदावार एकड़ के ऊपर बढ़ जाएगी जब आप पोटाशियम का स्प्रे करवाएंगे। खादों के रेट ज़्यादा होने की वजह से आप स्प्रे से अपनी पोटाशियम की मिकदार जो है उसका हल आपने निकाल लिया है, वो आप स्प्रे करवा के जो है उसका हल निकाल सकते हैं। उसका स्प्रे जो है मैंने आपको बता दिया है कि कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी है आपने, 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से। और जो लिक्विड पोटाश मिलती है 1 लीटर मिलता है, वो पूरे एकड़ पे आप स्प्रे करवा सकते हैं, उसका फ्लड भी करवा सकते हैं, तो उससे आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। पोटाशियम बहुत ही अहम न्यूट्रिएंट है, इसके इस्तेमाल से आपको सारे ही फ़ायदे मिलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।